अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हफ्सा फारूक। आई होप के सब अच्छे होंगे। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज हम पढ़ेंगे आज गेट कीपिंग थ्योरी। फिर हम देखेंगे न्यूज़, एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ न्यूज़, कैटेगरीज ऑफ न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग, टाइप्स ऑफ न्यूज़, सोर्सेज ऑफ न्यूज़, रिपोर्टर एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्टर, रोल्स ऑफ अ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म। सबसे पहले देखते हैं गेट कीपिंग थ्योरी क्या है। गेट कीपिंग थ्योरी इंट्रोडक्शन। Kurt Zadek-Lewin (1860 to 1847) was born in Germany. He was a great psychologist and a pioneer in social psychology. कर्ट लुइन जो थे उनका जो पीरियड था 1890 से लेके 1947 तक कहाँ पैदा हुए? वो जर्मनी में पैदा हुए। और वो कौन थे? वो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बुनियाद रखी थी सोशल साइकोलॉजी की। कर्ट लुइन कॉइन्स द वर्ड कॉल्ड गेट कीपिंग। अब उन्होंने एक वर्ड जो है वो कॉइन किया था, या एक वर्ड उन्होंने दिया था जिसे हम कहते हैं गेट कीपिंग। गेट कीपिंग टर्म हम सुनेंगे तो उससे हमें पता चलता है गेट कीपिंग। गेट क्या होता है? जो रास्ता रोकता है आपका। इट्स नथिंग बट टू ब्लॉक अनवांटेड और यूजलेस थिंग्स बाय यूजिंग अ गेट। क्या होता है ये? ज्यादा ये कुछ नहीं है, बस क्या है, आपने ब्लॉक करना है जो आपकी यूजलेस जो थिंग्स हैं उनको ब्लॉक करके आपने किस तरह यूज करना है? गेट के जरिए आपने जो गैर जरूरी चीजें उसको ब्लॉक कर देनी है। कैसे? इट्स नथिंग बट टू ब्लॉक अनवांटेड और यूजलेस थिंग्स बाय यूजिंग अ गेट। अब आप हम ये सोचेंगे कि मैस कम्युनिकेशन में इसका क्या काम? मैस कम्युनिकेशन में जब सोर्सेज ऑफ न्यूज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यूज होती हैं, हमें डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज मिल रही होती हैं, तो हम गेट कीपर वो इंसान है जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो आपको न्यूज होती है आपके पास, उसको फिल्टर करता है। और गेट कीपिंग के जरिए आपकी जो न्यूज है वो आगे भेजी भेजी जाती है। ऑब्वियसली आप हर जो दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो हर कुछ तो हम न्यूज में नहीं दिखाते ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं पास की जाती। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा गेट कीपिंग का प्रोसेस क्या होता है। हियर द पर्सन हु मेक अ डिसीजन इज कॉल्ड गेट कीपर। जो इंसान या जो शख्स डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा जो डिसीजन लेता है वो कौन होता है? गेट कीपर होता है आपका। एट फर्स्ट it is widely used in the field of psychology and later it occupies the field of communication। शुरू में जब बात की जाए तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में गेट कीपर्स बहुत हुआ करते थे। उसके बाद जब फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन आई तो उसमें भी गेट कीपर्स और गेट कीपिंग जो थ्योरी है वो यूज होने लगी। नाउ इट्स वन ऑफ द एसेंशियल थ्योरीज इन कम्युनिकेशन स्टडीज। अगर आपकी बात करें तो ये वन ऑफ द एसेंशियल थ्योरीज हैं कम्युनिकेशन स्टडीज में। किस तरह ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड है, और मॉडर्न वर्ल्ड में हर वक्त कुछ ना कुछ हैपन हो रहा होता है। तो हर चीज जो है वो आपकी न्यूज मीडिया या जो भी, अगर आप मीडिया को ले लो, तो हर चीज तो आपकी न्यूज मीडिया नहीं दिखा रही होगी। इंपॉर्टेंस के जो भी एक न्यूज है उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से फिल्टर होके वो इन्फॉर्मेशन या न्यूज आगे पास की जाती है। तो गेट कीपिंग का यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके। गेट कीपिंग क्या है? गेट कीपिंग इज द प्रोसेस through which information is filtered for dissemination, whether for publication, broadcasting, the internet or some other mode of communication। आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो, चाहे आप पब्लिकेशन के लिए, अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं अगर आप, या ब्रॉडकास्ट मीडिया टीवी की बात की जाए, या अगर इंटरनेट की बात की जाए, या फिर अगर कुछ और मोड ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या है गेट कीपिंग का? गेट कीपिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन फिल्टर की जाती है फॉर डिसेमिनेशन, आगे भेजने के लिए इंफॉर्मेशन फिल्टर की जाती है। गेट कीपर, अब हमें पता है गेट कीपिंग तो क्या है, अब हमें पता है गेट कीपिंग एक प्रोसेस है, लेकिन गेट कीपर कौन लोग होते हैं? अ गेट कीपर इज अ पर्सन हु कंट्रोल्स एक्सेस टू समथिंग। गेट कीपर वो पर्सन है जो कंट्रोल करता है, उसका एक्सेस होता है कि
क्या इंफॉर्मेशन आगे लोगों तक जाए और कौन सी नहीं जानी चाहिए। ये जो सारी चीजें डिसाइड करता है, वो जो पर्सन होता है वो गेट कीपर होता है आपका। कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये पूरी एक गेट कीपिंग थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? The gatekeeper decides what information should move to group or individual and what information should not. सीधी सी बात है, गेटकीपर डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे इंडिविजुअल तक या लोगों तक पहुंचनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। Here the gatekeeper are the decision makers who letting the whole social system. यहाँ पे जो गेट कीपर है वो कौन है? डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर किस तरह है कि वो डिसीजन ले रहे हैं कि एक जो आपका पूरा सोशल सिस्टम चल रहा है उसमें लोग क्या जाने और क्या ना जाने, ये वो डिसाइड कर रहा है। The gatekeeper is having its own influence like social, cultural, ethical and political. अच्छा, उसका जो एक गेट कीपर है ना, जो भी आपका, जो भी अगर एक पर्सन की बात बात की जाए यहाँ पे या ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो उसका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है। उसका सोशल बैकग्राउंड अलग होगा, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, उसकी इथिकल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज ये सारी अलग होंगी, बेस्ड ऑन पर्सनल और सोशल इन्फ्लुएंसेस। दे लेट द इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप। अब उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस होगा या उनका जो सोशल इन्फ्लुएंस होगा, उसी वो अब वो उनका पर्सनल बिहेवियर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह वो सोचते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे पास की जाए, ग्रुप से या लोगों से। थ्रू दिस प्रोसेस द अनवांटेड, सेंसिबल एंड कंट्रोवर्शियल informations are removed by the gatekeeper, which helps to control the society or a group and letting them in a right path. अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो अनवांटेड न्यूज होती है या जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है या जो सेंसिबल इंफॉर्मेशन होती है या कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन होती है, वो गेट कीपर होता है, वो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की होती है वो रिमूव कर देता है। क्योंकि वो सोसाइटी में, क्योंकि वो स्टेबल सोसाइटी चाहता है ना, हर कुछ तो नहीं जितना जो भी दुनिया में आपके हो रहा है, गेट कीपर आपको ये तो नहीं करेगा कि वो आपको जानने दे कि जो भी हो रहा है। और सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के इन्फ्लुएंस होता है, न्यूज मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है हमें ये ऑलरेडी पता है। अगर हम हर न्यूज, जो गेट कीपर है आपका, हर न्यूज दिखा दे तो इससे क्या होगा? उसका इन्फ्लुएंस जो सोसाइटी में एक पूरी एक डिस्टर्बेंस फैलेगी, लोग जो हैं वो आपस में उनकी एक जो उनकी राय है वो बनेगी। तो कभी कभार गेट कीपर वो नहीं भी चाहता। इन होम, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, इन होम मदर प्लेज द वाइटल रोल एंड शी हैज टू डिसाइड व्हाट देयर चाइल्ड्स नीड एंड व्हाट शुड अवॉइड। अगर हम एक घर की बात करें तो जो मदर है वो गेट कीपर एक उनका रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। वो जो है वो डिसाइड कर रही होती है कि उनके जो भी घर में जो लोग हैं उनको क्या चाहिए या एक बच्चे को क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो घर में अगर एग्जाम्पल लें गेट गेट कीपर की तो वो मदर है। इन न्यूज मीडिया एडिटर प्ले वाइटल रोल। अगर हम न्यूज मीडिया की बात करें तो एडिटर जो होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। ही हैज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ न्यूज आइटम्स विल पब्लिश एंड व्हाट शुड नॉट। वो डिसाइड करता है कि कौन से किस्म के न्यूज आइटम्स जो है पब्लिश किए जाएं और कौन किसको अवॉइड किया जाए। Every day, the news channel receives various news items from all over the world. अब एवरी डे न्यूज चैनल जो है वो रिसीव करते हैं मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो या तो न्यूज आइटम्स उनको मिल रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है। द चैनल हैव इट्स ओन एथिक्स एंड पॉलिसीज। थ्रू दिस द एडिटर डिसाइड द न्यूज आइटम्स फॉर पब्लिश और एयर्ड। अब जो एक चैनल है जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, जो भी जो उसकी ऑडियंस है उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कुछ अपने भी तो पॉलिसीज होंगी, उसकी अपनी भी इथिक्स होंगी। तो वो उनको फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जो आपका एडिटर है वो ही डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूज आइटम है उसे पब्लिश किया जाए या उसे एयर किया जाए और किसको इग्नोर कर दिया जाए। In some cases, few news items are rejected by the editor due to the organization's policy or the news items which are not suitable for publish.
कुछ केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ न्यूज़ आइटम्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कितने भी इम्पोर्टेंट इश्यू क्यों ना हो, बस उसे बट रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन की भी तो पॉलिसीज़ हैं और कुछ न्यूज़ आइटम्स जो हैं होती हैं वो सूटेबल भी नहीं होती, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये कौन कर रहा होता है पूरा ये गेटकीपर यहाँ पे कौन है? एडिटर है। गेट कीपिंग थ्योरी की अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक डायग्राम है, उसकी डायग्राम इस तरह से बनती है। सबसे पहले एन की बात की जाए तो एन सोर्स ऑफ न्यूज़ आइटम, सोर्स ऑफ न्यूज़ जहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है। अब वो कोई न्यूज़ एजेंसी भी हो सकती है, रिपोर्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सोर्स ऑफ न्यूज़ जहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है। N1, N2, N3 एंड N4 न्यूज़ आइटम्स हैं। ये आपके पास डिफरेंट न्यूज़ हैं, ठीक है? आपके पास डिफरेंट न्यूज़ आ गई। एक तो न्यूज़ आ गई न्यूज़ नंबर 1, न्यूज़ नंबर 2, न्यूज़ नंबर 3 एंड न्यूज़ नंबर 4। एम कौन है हमारा? एम इज इक्वल्स टू ऑडियंस। जो एम है आपकी ऑडियंस तक न्यूज़ कैसे पहुंचे। बीच में एक गेट है। अब इस न्यूज़ अगर आपको ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो कुछ न्यूज़ जो है वो आगे पास हो रही हैं। आगे पास कौन-सा आइटम हुआ? N2 और N3 जो कि एडिटर को लगा कि ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यही आगे जानी चाहिए। बाकी इसने कौन-सी N1 एंड N4 उसने वापस रिटर्न कर दी, मतलब रिजेक्ट कर दी। उसने सेलेक्टेड आइटम्स कौन से थे उसके? N2 एंड N3। उसे लगा यही न्यूज़ को आगे ऑडियंस तक जाना चाहिए, यही की जानी चाहिए न्यूज़। बाकी जो N1 है एंड N4 को उसने डिस्कार्ड कर दिया। ये पूरा एक गेट कीपिंग का प्रोसेस होता है जिसमें गेट के ज़रिए गेट लगा दिया जाता है और उससे फ़िल्टर होके इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुँचती है। और कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? एडिटर डिसाइड कर रहा है। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग पूछोगे कि एग्ज़ाम्पल कैसे है? इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे है? एग्जाम्पल ये है, एन इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल रिसीव्स numbers of news items within day like international terror issues, UN discussions, Texas bullfighting and religious abuse on international community। अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसको उसके जो न्यूज़ आइटम्स मिले हैं इस वक्त वो 2-3 टॉपिक पे मिले हैं। एक तो उसे इंटरनेशनल टेरर इशू पे एक टॉपिक मिल गया, N1 कह लें आप इसे। यूएन डिस्कशन पे दूसरा इसको न्यूज़ मिल गई, N2 कह लें। टेक्सास बुल फाइटिंग N3 हो गया एंड रिलीजियस अब्यूज जो हो गया N4 हो गया। तो एक न्यूज़ चैनल को डिफरेंट न्यूज़ जो है यहाँ पे न्यूज़ आइटम रिसीव हुए हैं। A news channel can't show all those news items to audience because it may affect the channel reputation in public and organizations policy। अब जो न्यूज़ चैनल है वो जितनी भी आपको न्यूज़ रिसीव हुई थी उसको वो सारी न्यूज़ नहीं दिखा सकता। इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि चैनल की अपनी एक रेपुटेशन खराब होगी पब्लिक की नज़रों में और ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज हैं जो उनको फॉलो करनी होती है। Here editor decides the news item, especially he can't show the Texas bullfighting because इट इज़ नॉट इंटरनेशनली पॉपुलर स्टोरी। अब यहाँ पे एडिटर डिसाइड कर रहा है कि अगर हम बात करें टेक्सास की तो टेक्सास बुल फाइटिंग ज़रूरी तो नहीं है हर किसी को बुल फाइटिंग में इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे वो ये स्टोरी जो है रिजेक्ट कर देगा। बट द सेम टाइम द न्यूज़ चैनल कांट शो द रिलीजियस अब्यूज ऑल्सो बिकॉज it may hurt audience directly and it may affect organizations policy also। अब यहाँ पे जो हमें 4 न्यूज़ हमें मिली थी, उसमें से हमने एक तो टेक्सास बुल फाइटिंग जो है वो रिजेक्ट कर दी न्यूज़ एडिटर ने। दूसरी कौन-सी? रिलिजियस अब्यूज़ वाली उसने इग्नोर कर दी क्योंकि रिलिजन की जब बात कर आ जाए तो वहाँ से इमोशंस जुड़ जाते हैं। जब इमोशंस की बात आ जाए तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस पे हर्ट होने का खतरा होता है। तो ये दोनों उन्होंने न्यूज़ जो है रिजेक्ट कर दी। But international terror issues and UN discussions are universal common news that won't affect the channel reputation in public and organizations policy। But अगर बात की जाए इंटरनेशनल टेरर इशू की या बात की जाए यूएन डिस्कशंस की तो ये यूनिवर्सल इश्यूज हैं और ये कॉमन न्यूज़ है जिसका इन सबका इंटरेस्ट होगा। अगर आप टेरर की बात करें एक ऐसा इशू है लोगों को जानना ही होता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और यूएन डिस्कशन भी एक ऐसा कॉमन इशू है लोगों को जानना होता है। दूसरी बात ये है कि ये अफ़ेक्ट नहीं करती चैनल की अपनी रेपुटेशन को पब्लिक में अफ़ेक्ट नहीं करती और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को भी डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि टेरर अगर इंटरनेशनल टेरर इश्यूज़ पे बात हो रही है, ये तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है ना। अगर यूएन डिस्कशंस की बात कर रहा है, तो वो ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही है, इसमें चैनल का तो अपना कोई रोल नहीं है। तो गे एडिटर है वो डिसाइड करता है कि कौन-सी न्यूज़ फ़िल्टर होके आगे जाएगी और कौन-सी न्यूज़ जो है वापस भेज के रिजेक्ट कर दी जाएगी।
अगर गेट कीपिंग आपके एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए तो ये पूरा आपका एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे हमने न्यूज आइटम्स क्या रखे, टेक्सास बुल फाइटिंग N1 ले लिया, इंटरनेशनल टेरर इश्यूज N2 ले लिया, N3 UN डिस्कशन, रिलीजियस अब्यूज और नेशनल कम्युनिटी जो है आपने यहाँ पे N4 ले लिया। अब N2 और N3 जो है, N2 और N3 आगे पास हुई है ऑडियंस तक, बाकी N1 एंड N4 जो है रिजेक्ट कर दी गई है। गेट कीपर कौन है? आपका चीफ एडिटर, जो डिसाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन पास कौन सी की जाए। सेलेक्टेड न्यूज आइटम्स, जो आपके सेलेक्टेड न्यूज आइटम्स हैं, इंटरनेशनल टेरर इश्यूज आपने सेलेक्ट किए और UN डिस्कशंस आपने सेलेक्ट की। डिस्कार्टेड न्यूज आइटम्स कौन से हैं आपके? जो पॉपुलर, एक तो टेक्सास बुल फाइटिंग थी, वो आपने डिस्कार्ड कर दी। दूसरा आपने डिस्कार्टेड न्यूज आइटम में ऑन पॉलिसी, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो एडिटर है उसकी चैनल की पॉलिसी नहीं है, इसलिए वो रिलीजियस अब्यूज ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसने ये भी रिजेक्ट कर दी। तो दो न्यूज आपने रिजेक्ट कर दी और दो न्यूज आपने फिल्टर करके आगे भेज दी न्यूज एडिटर ने। तो ये पूरा एक गेट कीपिंग का यहाँ पे एक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो है टॉपिक है वो न्यूज़ है। न्यूज़ का टॉपिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि लेकिन हम रिवीजन भी कर रहे हैं एक बार, तो हम एक बार इसे रिवाइज करते हुए चलते हैं। न्यूज़ इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। दिस मे बी प्रोवाइडेड थ्रू many different media, word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, or through the testimony of observers and witnesses to events. न्यूज़ क्या है? इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? करंट इवेंट्स के बारे में। और ये क्या हो सकती है और किसके ज़रिए दी जा सकती है? डिफरेंट मीडिया के ज़रिए दी जा सकती है, या वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए दी जा सकती है, जस्ट कम्युनिकेशन की जा सकती है, वर्बल कम्युनिकेशन की जा सकती है, प्रिंटिंग के ज़रिए दी जा सकती है, पोस्टल सिस्टम जितने होते हैं आपके उसके ज़रिए दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन, और ब्रॉडकास्टिंग जो है आपका पूरा मीडिया उसके ज़रिए दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के ज़रिए दी जा सकती है, या फिर जो विटनेसेस होते हैं इवेंट्स, जो भी इवेंट्स अकर होते हैं उसमें जितने भी विटनेसेस होते हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन या आपको न्यूज़ दे रहे होते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ये हो गई। दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट कम्स फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ इज न्यूज़। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से या साउथ से आ रही है वो सब न्यूज़ है। अब क्योंकि हमने, अगर हम वर्ल्ड को देखें उसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पूरा कवर करता है, तो वो इस तरह से उसको किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब न्यूज़ है। एक और डेफिनेशन की यहाँ पे अगर बात की जाए तो, और न्यूज़ इज एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। जो भी ऑर्डिनरी चीजें हैं उसके अलावा जो भी है वो न्यूज़ है। आउट ऑफ ऑर्डिनरी, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस न्यूज़ की। एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ न्यूज़, दीज आर थ्री फैक्टर्स आर एसेंशियल टू न्यूज़। ये तीन फैक्टर्स जो हैं एसेंशियल फैक्टर्स हैं न्यूज़ के। कैसे? न्यूज़ जो आपकी बेस करे, या तो वो फैक्ट्स पे बेस कर सकती है, या वो इंटरेस्ट पे बेस कर सकती है, या फिर वो ऑडियंस पे बेस कर सकती है आपकी। कैसे? द न्यूज़ मस्ट बी फैक्चुअल, दैट मीन्स न्यूज़ बेस्ड अपॉन एक्चुअल अकरेंस, situations, thoughts and ideas, yet not all facts are news। या तो आपकी न्यूज़ जो है वो आपकी फैक्चुअल, फैक्चुअल मीन्स सही बात, जो फैक्ट्स हैं उन पे बेस करे, जो भी सिचुएशंस अकर हुई हुई हैं या जो भी थॉट्स हैं या जो भी आइडियाज होते हैं वो सारे। येट नॉट ऑल फैक्ट्स आर न्यूज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारे फैक्ट्स वो भी न्यूज नहीं होते, जितनी भी सच्चाई है वो सारी की सारी न्यूज भी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होता। न्यूज मस्ट बी इंटरेस्टिंग बट नॉट ऑल द फैक्ट्स आर इंटरेस्टिंग। न्यूज जो है आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बट जितने भी फैक्ट्स हैं जरूरी नहीं कि वो इंटरेस्टिंग हो कि नहीं हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस। किसी भी न्यूज आइटम की इंपॉर्टेंस जो है वो कैसे डिपेंड करती है, किस पे? डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस, उसकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस जो है फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखना पसंद करती है, तो वो न्यूज़ आपकी इंटरेस्ट पे बेस्ड, जो आपका ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा वो एंटरटेनमेंट है, तो आप उसी तरह की न्यूज़ दिखाओगे। तो जितनी इम्पोर्ट किसी भी न्यूज़ की इम्पोर्टेंस किस पे डिपेंड करती है? उसकी ऑडियंस पे। कैटेगरीज ऑफ न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग। जनरली
न्यूज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अगर हम बात करें तो न्यूज़ आपकी ब्रोकन डाउन करती है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। हार्ड न्यूज़, फीचर्स और सॉफ्ट न्यूज़ एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। हार्ड न्यूज़ कौन सी न्यूज़ स्टोरीज होती है? हार्ड न्यूज़ स्टोरीज मेक अप द बल्क ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग। जो हार्ड न्यूज़ स्टोरी है इस ये इनसे आपका इस मेकअप करती हैं बल्क ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग से। दे टिपिकली embody the first four of the five traditional news values discussed. हार्ड न्यूज कंसिस्ट ऑफ बेसिक फैक्ट्स। हार्ड न्यूज जो है वो कंसिस्ट करती है बेसिक फैक्ट्स पे, किस तरह? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। अगर कोई इंसिडेंट होता है, हमें पता चलता है उसमें हु कौन इन्वॉल्व है, व्हाट क्या हुआ था, व्हेन कब हुआ था, वेयर एंड हाउ कैसे हुआ। तो आपकी पूरी एक हार्ड न्यूज की स्टोरी पूरी बन जाएगी और वो कंप्लीट बेसिक फैक्ट पे बेस करती होगी। इट इज न्यूज ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक इवेंट्स। अब ये जो न्यूज़ हार्ड न्यूज़ होती हैं वो किसी भी इम्पोर्टेंट पब्लिक इवेंट के बारे में हो सकती है, गवर्नमेंट एक्शन के बारे में हो सकती है, इंटरनेशनल हैपनिंग्स के बारे में हो सकती है, सोशल कंडीशंस के बारे में हो सकती है, इकोनॉमी के बारे में हो सकती है, क्राइम के बारे में हो सकती है, इन्वायरमेंट एंड साइंस के बारे में हो सकती है। हार्ड न्यूज़ इज सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हार्ड न्यूज़ जो बेसिकली होती है ना वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होती है आपके। ओके, फॉर प्रिंट मीडिया देयर इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक यूज टू रिपोर्ट हार्ड न्यूज। हमने यहाँ पे जो है इसको फर्दर एलोबरेट कर दिया क्या कि प्रिंट मीडिया में हार्ड न्यूज जो है वो अलग तरीके से अलग टेक्निक से दी जाएगी, ब्रॉडकास्ट और केबल मीडिया में अलग तरीके से दी जाएगी। इस तो प्रिंट मीडिया में देर इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक यूज टू रिपोर्ट हार्ड न्यूज। In the print media, it is traditional inverted pyramid form. Inverted pyramid is format होता है आपका जिसमें आपके the main facts of the stories are delivered in the first sentence। जो आपका main facts जिसे हम lead कहते हैं। Inverted pyramid आपका एक triangle की फॉर्म में होता है जिसे हमने डिवाइड किया हुआ है 3 कॉलम्स में। फर्स्ट जो कॉलम है आपका जो उसमें आता है लीड, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं किसी भी स्टोरी के बारे में। लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कम नेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आप लेस जो जितने भी लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं स्टोरी के बारे में वो बताते हैं। और जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है उसमें आप बिल्कुल इस एक्सटेंडेबल फैक्ट्स बताते हैं कि वो ये स्टोरी उसका और ज्यादा उसको एक्सटेंड करके बता रहे होते हैं। तो इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल फॉलो करता है प्रिंट मीडिया के लिए। हार्ड न्यूज इस तरह लिखी जाती हैं। For broadcast media, in the broadcast media, with the added consideration of limited time, sound, and video, ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग फॉलोज अ स्क्वाड फॉर्मेट। अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया में हार्ड न्यूज़ किस तरह दी जाती हैं, अब उसमें जो है टाइम लिमिट होता है। हम टीवी देख रहे हैं, हमें पता है इतनी जो न्यूज़ एंकर पर्सन है उसके पास इतना ही टाइम होता है, उसमें वो एक न्यूज़ स्टोरी कवर करेगा। उसमें वीडियो भी हो रही है, वो वीडियो भी दिखाई जा रही है, उसमें साउंड भी दिए जा रहे हैं, तो उसका एक अलग ही फॉर्मेट हो गया। दे वो हार्ड न्यूज़ ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग हो गया। द इंफॉर्मेशन लेवल स्टेज अबाउट द सेम थ्रू आउट द स्टोरी। और जो है इंफॉर्मेशन का जो लेवल होता है वो एक ही जैसा रहता है, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन आपको ओवरऑल स्टोरी में बताई जा रही होती है। टीवी एंड रेडियो न्यूज स्टोरीज यूज आइदर अ हार्ड और अ सॉफ्ट लीड। द राइटिंग स्टाइल ऑफ ब्रॉडकास्ट न्यूज इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रिंट न्यूज। जो राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह से न्यूज लिखी जाती है किसी भी ब्रॉडकास्ट न्यूज मीडिया के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है प्रिंट मीडिया के स्टाइल से। It is more it is more informal, conversational and simple. अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात की जाए तो वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल होता है और सिंपल होता है कि बात आराम से की जाए और आराम से समझी जाए। उसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं यूज किए जाते, क्योंकि ऑडियंस तो आपकी जो है वो वाइड ऑडियंस है ना, मास ऑडियंस तो बहुत सारी है आपकी और हर एज ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तो जो वर्ड्स हैं वो सिंपल यूज किए जाते हैं। इन एडिशन इट इज डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट साउंड बाइट्स, रिकॉर्डेड कमेंट्स ऑन द न्यूज मेकर और वीडियो टेप सेगमेंट्स। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपके साउंड बाइट्स भी चल रही होती हैं, रिकॉर्डेड कमेंट्स भी चल रहे होते हैं और वीडियो टेप सेगमेंट्स भी चल रहे होते हैं। तो बिल्कुल अलग डिफरेंट स्टाइल है आपका। फॉर ऑनलाइन मीडिया, द राइटिंग स्टाइल फॉर ऑनलाइन मीडिया इज हाईली वेरिएबल. The newspaper's inverted pyramid style is generally used and photos and video are
integrated into text, television network and local station websites generally have shorter stories written in the broadcast news style with video clips that are related to the story. ऑनलाइन मीडिया, क्योंकि आजकल एक ऑनलाइन मीडिया की एक अपनी ही वैल्यू है, तो उसके लिए राइटिंग स्टाइल जो फॉलो किया जाता है वो कौन सा फॉलो किया जाता है? इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल, जो कि न्यूज़पेपर फॉलो करता है। लेकिन इसमें हम और एडिशन क्या कर देते हैं, हम फोटोज़ की एडिशन कर देते हैं, हम वीडियोज़ की एडिशन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें और एडिशन हो जाती हैं इसमें। ऑनलाइन मीडिया की बात की जा रही है। Soft news. Soft news or features covers a wide territory. The one thing that all soft news has in common is that it interests the audience. सॉफ्ट न्यूज़ जो होती हैं या जिनको फीचर कहा जाता है वो एक उनकी वाइड टेरिटरी है, और एक उसमें कॉमन बात क्या होती है कि वो रीडर के इंटरेस्ट में होती हैं। द ऑडियंस फीचर्स टिपिकली रिलाई ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट फॉर देयर न्यूज़ वैल्यू। जो इनकी न्यूज़ वैल्यू होती है ना, किसी भी न्यूज़ की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो आपने देखना है कि उसकी ऑडियंस का इंटरेस्ट किस न्यूज़ पे है या किस उसका इंटरेस्ट क्या है। दे अपील टू पीपल्स क्यूरियोसिटी, सिंपैथी और अमेजमेंट। अब जो लोग हैं ना वो उनकी ये जो न्यूज़ स्टोरीज हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि वो लोगों की सिंपैथी भी लेती हैं और उनसे लोगों की क्यूरियोसिटी भी पूरी होती है और उनकी अमेजमेंट भी बढ़ती है। दे कैन बी अबाउट प्लेसेस, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, प्लेसेस के बारे में हो सकती है, पीपल के बारे में हो सकती है, एनिमल्स के बारे में हो सकती है, टॉपिक्स के बारे में हो सकती है, इवेंट्स के बारे में हो सकती है और प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकती है। सॉफ्ट न्यूज़ इज यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट बट ऑफन अट्रैक्ट्स मोर ऑडियंस। सॉफ्ट न्यूज़ जो होती है आपकी वो क्या है, यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट रखती है, बट उनका जो ऑडियंस है जिसको वो टारगेट करती है वो काफ़ी लोगों को टारगेट करती है, इसलिए क्योंकि वो उनकी इंटरेस्ट की ही न्यूज़ होती है। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स unearth significant information about matters of public importance through the use of non-routine information gathering models. Investigative reports require a good deal of time and money. Because of the heavy investment, they are generally longer than the typical print of ब्रॉडकास्ट न्यूज आइटम। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, कुछ जर्नलिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाते हैं। किस तरह, कोई एक इशू होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक इशू ले लिया या हमारे पास एक इशू है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है जो आपका रिपोर्टर होता है या जो आपका जर्नलिस्ट होता है, वो उस इशू के बारे में उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये पूरा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं और उसके लिए टाइम और मनी चाहिए होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी इशू है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह टाइम लगता है, इस तरह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में भी टाइम लगता है। ब्रॉडकास्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आर यूजुअली पैक्ड इन डॉक्यूमेंट्रीज, और ब्रॉडकास्ट अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में बनती हैं इन 10 to 15 मिनट सेगमेंट्स ऑफ अ न्यूज़ मैगजीन्स प्रोग्राम। इसके अलावा 10 to 15 मिनट सेगमेंट्स न्यूज़ मैगजीन्स के प्रोग्राम में बनती हैं। प्रिंट इन्वेस्टिगेटिव पीसेज आर यूजुअली रन एज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स रहते हैं ना, जो आर्टिकल एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं फिर दूसरा आर्टिकल पब्लिश करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के फॉर्म में, तो इस तरह प्रिंट में इन्वेस्टिगेटिव पीसेज जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। ब्लॉगर्स हैव ऑल्सो एंटर्ड द realm of investigative journalism। ब्लॉगर्स जो है वो भी जो इसकी एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आ गए हैं। किस तरह, एक ब्लॉगर है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई भी इशू ले लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके गुड एंड बैड बताते हैं, उसका जो है पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, तो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिसमें अपना टाइम भी लगा रहे होते हैं और ऑब्वियसली अपना मनी भी लगा रहे होते हैं, तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। सोर्सेज ऑफ न्यूज़ फॉर अ न्यूज़पेपर। सोर्सेज ऑफ न्यूज़, जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती है, न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे हैं एक। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ न्यूज़ फॉर अ न्यूज़पेपर। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ सोर्सेज ऑफ न्यूज़ होती हैं, अगर हम टू मेन सोर्सेज की बात करें न्यूज़पेपर की, तो वो एक स्टाफ रिपोर्टर्स होते हैं उनके, दूसरा है द वाइड सर्विस।
द सिटी एडिटर इज द कैप्टन ऑफ द न्यूज रिपोर्टिंग टीम। जो सिटी एडिटर होता है ना, उसको हम कैप्टन कह सकते हैं न्यूज रिपोर्टिंग टीम का। He or she assigns stories to reporters and supervises their work. वो ही डिजाइन करता है, वो ही असाइन करता है कि कौन सी स्टोरीज जो है किस रिपोर्टर को दी जाए, और वो सुपरवाइज कर रहा होता है कौन? सिटी एडिटर। रिपोर्टर, a reporter is a type of journalist who reaches who researches, writes and reports on information in order to present in sources, conduct interviews, engage in research and make reports। रिपोर्टर कौन है? कौन? रिपोर्टर इज अ टाइप ऑफ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट है जो रिसर्च करता है, फिर लिखता है रिपोर्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इन सोर्स, कंडक्ट इंटरव्यूज, इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, इंगेज इन रिसर्च एंड मेक रिपोर्ट, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। There are two types of reporters. Beat reporters cover some topics on a regular basis, such as the police beat, etc. Beat, इस तरह हम टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टर्स हैं। अगर हम रिपोर्टर को फर्दर डिवाइड करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टर्स। एक तो बीट रिपोर्टर है, दूसरा जनरल असाइनमेंट रिपोर्टर्स। बीट रिपोर्टर्स वो हैं जिनको एक बीट दे दी जाती है, मतलब पुलिस बीट दी जा रही है तो मतलब पुलिस से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं वो उनको रेगुलर जो बेसिक इश्यूज हैं उनको वो कवर करेगा। जनरल असाइनमेंट जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको असाइनमेंट दिया जाता है, हु कवर्स वट एवर असाइनमेंट come up. For example, a general assignment reporter might include covering an auto accident, a speech by a visiting politician, and a rock concert. अब ये है, उनको कोई भी टास्क दे दिया जाता है कि भाई आज आपने ये यहाँ पे इवेंट हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन विजिट कर रहा है तो आपने उसकी स्पीच को कवर करना है, इस तरह उनको असाइन कर दिए जाते हैं टास्क डिफरेंट ना, तो उनको वो रिपोर्टर होते हैं। स्टोरीज फ्रॉम द रिपोर्टर्स आर पास्ड अलोंग द सिटी एडिटर। जो स्टोरीज रिपोर्टर लाते हैं वो पास की जाती हैं सिटी एडिटर को, वेयर दे आर अप्रूव्ड एंड सेंड टू द कॉपी डेस्क फॉर फर्दर एडिटिंग। जब वो अप्रूव करता है उसके बाद उन कॉपी को कॉपी डेस्क पे भेजा जाता है जहाँ पे उनकी एडिटिंग होती है। द मैनेजिंग एडिटर एंड द असिस्टेंट मैनेजिंग एडिटर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। जो मैनेजिंग एडिटर है या असिस्टेंट मैनेजिंग एडिटर है ये ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम है। They are responsible for the overall daily preparations of the paper। ये लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओवरऑल डेली प्रिपरेशन ऑफ पेपर के। रोल्स, एक रिपोर्टर की बात की जाए तो उसके रोल्स क्या हैं? अ रिपोर्टर इज अ टाइप ऑफ जर्नलिस्ट हु रीचेस, writes and reports on information in order to present in source, conduct interviews, engage in research and make reports। The information gathering part of journalist job is sometimes called reporting। जिस जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जो जर्नलिस्ट की एक जॉब है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। जहाँ से वो डिफरेंट इवेंट्स पे जा रहा है और वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रहा है। In contrast to the production part of the job, such as writing articles, reporters may split their time between working in a newsroom and going out to witness events or interviewing people। Reporters may be assigned अ स्पेसिफिक बीट और एरिया ऑफ कवरेज। जो रिपोर्टर होते हैं वो अपना टाइम जो है स्प्लिट करते हैं कि एक तो उनको जो है वो न्यूज़ राइटिंग की तरफ भी जाना होता है, दूसरी न्यूज़ रूम में उनका टाइम थोड़ा स्पेंड होता है, दूसरा वो कि वो बाहर जाते हैं और वो विटनेस करते हैं डिफरेंट इवेंट, लोगों के इंटरव्यू करते हैं और वहाँ से भी अपनी न्यूज़ गैदरिंग कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। तो रिपोर्टर्स में भी असाइंड, रिपोर्टर्स को असाइन किए जाते हैं, स्पेसिफिक बीट दी जाती है या एरिया ऑफ कवरेज दिया जाता है। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ न्यूज फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया, कंटिन्यूशन, हम सोर्सेज ऑफ न्यूज की कंटिन्यूशन है लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए बीच में हमने थोड़ा रिपोर्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। द सोर्सेज ऑफ न्यूज फॉर अ ब्रॉडकास्ट मीडिया आर सिमिलर टू दोज फॉर द न्यूज़पेपर। सोर्सेज ऑफ न्यूज अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें तो वो सिमिलर ही है जहाँ से न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर की सोर्सेज हैं।
Special wire services cater to TV and radio stations, and local reporters are assigned to cover nearby events. अब यहाँ पे स्पेशल वायर सर्विसेज कौन है? न्यूज एजेंसीज, डिफरेंट न्यूज एजेंसीज हैं, नेशनल भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। उनके जरिए हम टीवी एंड रेडियो जो है वो स्टेशन जो है वो न्यूज या तो आप बाय करते हैं या फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से उनसे परचेज करते हो, या अगर आपका अपना नेशनल जो है न्यूज़ एजेंसी है तो आप वहाँ से भी न्यूज़ लेते हो। इसके अलावा रिपोर्टर्स को डिफरेंट जगहों पे असाइन किया जाता है कि आप वहाँ से जाके न्यूज़ कवर कर कर आए, तो इसके ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यूज़ है आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया में। ऑनलाइन मीडिया की बात की जाए तो द न्यूज़ फ्लो इन एन ऑनलाइन न्यूज़ डिपार्टमेंट इज सिमिलर टू दैट इन द ट्रेडिशनल मीडिया। टॉप एग्जीक्यूटिव decide how the site will be structured and how many special areas it will contain. Editor decide what content will be on the website. Editor decide करता है कि कौन सा content जो है आपकी website में आएगा, कौन सा हम ऑनलाइन मीडिया में कंटेंट जो है आप कौन सा कंटेंट जो है वो दिखाना है, वो एडिटर डिसाइड कर रहा है। न्यूज़ जो फ्लो हो रही है ऑनलाइन मीडिया में वो न्यूज़ डिपार्टमेंट जो है सिमिलर जो ट्रेडिशनल मीडिया का होता है इसी तरह डील करता है। उनकी भी अपनी टीम होती है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स उनके जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं हाउ द साइट विल बी स्ट्रक्चर्ड, कैसे साइट उनकी दिखेगी, और उनके स्पेशल एरियाज जो होते हैं उनको ही टारगेट करता है। तो एडिटर डिसाइड कर रहा होता है बेसिकली। जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट क्या है? अ जर्नलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स, राइट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़ और अदर करंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। जर्नलिस्ट वो इंसान है या वो शख्स है जो कलेक्ट करता है, लिखता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूज़ और अदर करंट इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। बेसिकली जो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ है या फिर इंफॉर्मेशन है पब्लिक तक जो दे रहा है वो कौन है? जर्नलिस्ट है। अब वो कलेक्ट भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। जर्नलिज्म क्या है? अ जर्नलिस्ट वर्क इज कॉल्ड जर्नलिज्म। जो जर्नलिस्ट का पूरा जो वर्क होता है उसको हम जर्नलिज्म कहते हैं। और जर्नलिज्म इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन करंट और पास्ट इवेंट। जर्नलिज्म जो है प्रोडक्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है रिपोर्ट्स की ऑन करंट और पास्ट इवेंट पे। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन करंट और पास्ट इवेंट, ये हो गया जर्नलिज्म। हमने आज के टॉपिक में हमने गेट कीपिंग थ्योरी देख ली, हमने सोर्सेज ऑफ न्यूज़ देख लिया, रिपोर्टर कौन होता है, जर्नलिस्ट कौन होता है, जर्नलिज्म क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, डेफिनेशंस के फॉर्म में आ सकता है, तब भी लिख सकते हो। गेट कीपिंग थ्योरी के बारे में आता है, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल के साथ गेट कीपिंग थ्योरी पूछी जाती है तो आपने एग्जाम्पल भी देख ली और उसकी डायग्राम भी आपने देख ली, तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर लिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टर कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए जर्नलिस्ट कौन होता है, जर्नलिज्म क्या है, आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो जो लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह आज को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मिलेंगे। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।